बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आजाद भारत में उस लोकतांत्रिक चेतना के प्रतीक हैं जिससे हर व्यक्ति को मार्ग मिलता है। बेहद मुश्किल हालातों में जन्मे और पले बड़े बाबा साहेब ने अपने बचपन और नौजवानी में एक साथ कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ी। तमाम विपरीत हालातों में देश और विदेश के नामी शिक्षण संस्थानों से उच्च डिग्रियां प्राप्त कर अपना स्थान बनाया। उधर दूसरी तरफ तकरीबन ऐसे ही नस्ल भेद का शिकार विदेश में महात्मा गांधी हो चुके थे और सफल आंदोलन के बाद देश लौटे और एक समता परक आजाद देश का सपना साकार करने का अत्यंत मुश्किल कार्य करने में जुट गए। गांधी जी के इस कार्य में सहयोग करने हेतु जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल सरीखे पढ़े लिखे लोग आगे आए। एक तरफ समाज सुधार का बीड़ा उठाए बाबा साहेब और दूसरी ओर सभी को समान अधिकार देने वाले आजाद देश का आंदोलन चला रही कांग्रेस। दोनों ही एक दूसरे का सम्मान करते हुए अपनी विचारधारा के प्रति समर्पित थे। जब देश को पहले कानून मंत्री की आवश्यकता पड़ी तो सभी ने बेहिचक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना। जब देश का संविधान लिखने की बात आई तो गांधी जी ने तुरंत बाबा साहेब का नाम आगे किया, जिसे नेहरू, पटेल और राजेंद्र प्रसाद जैसे दिग्गजों ने तुरंत माना। कल्पना कीजिए उस ऊर्जा मिश्रण की, एक तरफ सदियों से कुचले समाज के उत्पीड़न को खत्म करने की अमिट इच्छा, तो दूसरी तरफ हजारों लाखों कुर्बानियों की मिली आजादी के बाद समतावादी देश की स्थापना का संकल्प। बाबा साहेब ने अपना काम बखूबी किया और विश्व के सबसे शानदार संविधानों में से एक की रचना कर दी। वहीं कांग्रेस की नेहरू जी की सरकार ने 1950 में इस संविधान को सच्चे हृदय से अपनाकर देश को समर्पित कर दिया। 1950 के बाद से भारत की विकास यात्रा को बेशक कांग्रेस की ओर से नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी, राजीव जी, नरसिम्हा राव जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने दिशा दी हो, लेकिन इस दिशा पर रोशनी हमेशा बाबा साहेब के आदर्शों से ओतप्रोत हमारे संविधान ने ही दिखाई। आज इसी संविधान को ताक पर रखने की तैयारी है। संविधान की भावना अक्षुण्ण रखना ही बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भारत के इस सच्चे सपूत को कांग्रेस परिवार का शत शत नमन।